जय हिंद। नमस्कार मित्रों, यूपी पुलिस वालों के लिए बेहतर और टॉप क्लास है। इस क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट जीके है जो कि आपके लिए एग्जाम में छपने वाली क्लास है। पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि इस क्लास को पूरी देखें, क्योंकि बीच में छोड़ के जाओगे तो नुकसान आप ही का है, मेरा कोई नुकसान होता नहीं है। ठीक है, आप एक बार इस क्लास को देखना शुरू करेंगे तो आपको लग जाएगा कि वास्तव में इसमें क्लास में कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 25 के मैंने 50 क्वेश्चन बना दिए। 25 क्वेश्चन आया हूँ और 25 का वापस एनालिसिस करा के मैंने 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा समथिंग। तो इस क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे WTO ने भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है वो बताना है। ब्रजेंद्र नवनीत। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के अंतर्गत बिल्कुल राइट और सही होगा। साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए नेता। क्या क्वेश्चन बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उनका नाम है लाला लाजपत राय। यानी कौन है वो? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंतर्गत सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक आपको बताना है, वो क्या है? ठीक है, तो होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किस स्थान को कहा जाता है? यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो जरूर बताएं। इसका होगा तंजावुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आपके सामने। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 मार्च 1857 की तिथि किस घटना से संबंधित है? किस घटना से संबंधित है वो बताना है। बैरकपुर विद्रोह। किससे संबंधित है? बैरकपुर विद्रोह। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर एकदम होने वाला है आपके सामने। ध्यान रखना है, सुन तो रहे हो सब, एक बार सुन लेना। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु की आखिर विशेषता क्या क्या थी? वहाँ क्या क्या थे? वहाँ अन्न के भंडार मिले हैं, बड़ी बड़ी दीवारें मिली है। ठीक है, वहाँ नगरी प्रणाली थी। तो कौन सी योजना थी? नगरी योजना। वहाँ बहुत सारे नगर बने हुए थे। वो देख पूरी पुरानी सभ्यता है वो। ठीक है ना। किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? वो कौन था? उसके बारे में बताना। वो था शेरशाह। कौन था? शेरशाह। ठीक है, महाराणा प्रताप आपको पता है कहाँ के थे? मेवाड़ के। मेवाड़ ले लो, उदयपुर ले लो या चित्तौड़ ले लो, मेन तो चित्तौड़ के थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के, राजस्थान के। अगर हम शिवाजी देखें तो शिवाजी कहाँ के थे? शिवाजी थे महाराष्ट्र के। यहाँ से आपके 3 या 4 क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो रहे। कहाँ के थे? मराठा। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। आगे चलते, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे लंबी नदी है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन बनता है कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे, यानी उस साम्राज्य की स्थापना की, वो कौन थे? उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं क्या कहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 के अंतर्गत। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया इसके अंदर? बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेगस्थनी किसका राजदूत था? यह सभी को पता है कि सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम सही और सटीक उत्तर आपके सामने होने वाला है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको और मेरे दोनों को मोटिवेशन मिलता है। बृहदर्थ ये कौन है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। यह आपको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कहता है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? क्या क्वेश्चन आया है, कौन थी, उनका नाम क्या था वो बताना है आपको। उनका नाम था मीरा कुमार। कुमारी होना चाहिए, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया भाई की मीरा कुमारी। मेघदूत किसकी रचना है? यानी मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है? उनका नाम क्या है? तो कालिदास। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जैन धर्म के
प्रथम तीर्थकार थे उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम था ऋषभ देव, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से होता है। अगर आप आगे क्या ध्यान दें, महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकार, यानी अंतिम तीर्थकार। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए होते हैं। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे, जो कि जैन धर्म के। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, अभी भी बताया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो भारत के अंदर है उसका नाम है वुल्लर झील। क्या नाम है उसका? वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत एकदम सही और सटीक उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है? कौन होता है संरक्षण, जो रक्षा करता है? वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? वहां की आय क्या सबसे कम है प्रति व्यक्ति? वो है बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। उत्तर प्रदेश की आपको खुद को बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश बोले आपकी खुद की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए। राजस्थान की, राजस्थान की होती है जयपुर। क्या होती है राजस्थान की? जयपुर। और दिल्ली की नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किसने भारत के शेक्सपियर के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अभी बताया मैंने, कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है उसी दिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। चोरी चोरा कांड की घटना कब घटी हुई या हुई? कब हुई ये घटना, ये आपको बतानी है। सुन तो रहे हो सब, बिल्कुल सुन लिया करो, कान खोल के रखो। वर्ष 1922 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है? त्याग की आत्मा, यानी त्याग करने का, कि अब तो लड़ना है या केसरिया धारण करना, यानी अब तो या मरना या मारना है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित? ठीक है, कहाँ स्थित है स्टील कंपनी? इसका कहाँ पर है? जमशेदपुर में, ठीक है। जमशेद सिंह टाटा ने इसकी स्थापना की थी। फिर उनका उस नगर का नाम भी इन्हीं के नाम पर, यानी इस कंपनी के नाम पर ही रख दिया गया। इंडियन नाम डे से आया है। किससे आया है? तो किससे आया है? सिंधु नदी से। सिंधु नदा नहीं होगा, ये नदी है, आपको क्या ध्यान रखना है? नदा नहीं है, नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन। किस उदासीन विलय का पीएच मान है? किसका है वो बताना है। 7, ठीक है, यानी 7.4 भी आ सकता है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके, शेयर करके, छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे आपका और मेरा मोटिवेशन क्या बढ़ता रहे। इसी के साथ यही विराम देता हूं।